नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कन्नड़ फिल्म, आपने भी नाम तो सुना ही होगा और शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कांतारा। जी हाँ, कांतारा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी ये हिंदी में रिलीज हो चुकी है और हमने इस फिल्म को देखा है। और जो सबसे पहली चीज हमने नोटिस की जब हम इस फिल्म को देखने गए कि वीकडेज में रात के 9 बजे का शो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रात को 9 बजे कोई बहुत अच्छी फिल्म हो या कुछ खास हो तभी लोग इस तरह से जाते हैं, अदरवाइज तो वीकेंड्स में प्रेफर करते हैं लोग। लेकिन थिएटर पूरा फुल था और मज़ेदार बात ये थी कि थिएटर में लगभग सभी स्टेट्स के लोग थे। जनरली साउथ इंडियन फिल्म होती हैं तो साउथ के लोग ज़्यादा होते हैं, नॉर्थ की होती हैं, मतलब हिंदी हुई तो नॉर्थ के ज़्यादा होते हैं, पर नहीं, यहाँ पर सारे लोग थे। एक तो फिल्म हिंदी में थी तो नॉर्थ साउथ सभी तरह के लोग थे। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई। अब चलिए बात करते हैं फिल्म की, 2-4 बातों पे चर्चा कर लें। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल फिल्म रिव्यूअर तो हूँ नहीं, लेकिन जो मैंने फील किया, मेरे साथ में जो बाकी लोग बैठे हुए थे जिनसे चर्चा करके थोड़ा बहुत जो जानकारी प्राप्त हुई, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। और वैसे भी दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उस अच्छी बात को भी लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो बुरी बातें तो लोग कहीं सुन लेते हैं। तो मुझे इस फिल्म की जो बातें अच्छी लगी उन पे चर्चा करना चाहता हूं और जो मेरा अपना अनुभव था या मेरी फैमिली का, बाकी मेरे साथ जो लोग देख रहे थे उनका। तो सबसे पहले जैसे ही फिल्म शुरू होती है तो स्टार्ट से ही जो आपको दृश्य देखने को मिलता है, तो आप जैसे हम लोग बचपन में पुरानी जैसे कल्याण या इस तरह की जो हिस्ट्री की कुछ चीज़ें पढ़ा करते थे, मैं उस हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने अपनी पुस्तकों में पढ़ा रखा है, वो तो सब खैर चलिए जाने दीजिए, उसमें क्या चर्चा करना। पर जो अपना एक ओरिजिनल भारत का जो इतिहास है वो आपको, मतलब एक राजा का जो कॉस्ट्यूम है वहीं से आपको पता चलेगा। उसका राजा का जो महल दिखाया है वो, मतलब देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन वाह, ऋषभ शेट्टी जी ने सचमुच इन माइनर बातों का, इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखा है। क्योंकि जब आप फिल्मों में देखते हैं तो लार्जर देन लाइफ, मतलब इतना बड़ा बड़ा सब कुछ दिखता है, जबकि सच्चाई ये है कि उस समय के राजाओं की जो परिस्थिति रही होगी, उनके जो महल वगैरह रहे होंगे, तो सबके उतने ही विशाल नहीं होते हैं जैसे कि हम सभी फिल्मों में देखते हैं ज़्यादातर। वो उस सबको उन्होंने जिस तरह से फिल्मांकित किया है और जिस तरह से दिखाया है वो एकदम आपको जोड़ देता है, ऐसा रियलिस्टिक। और उनका जो कुछ भी स्ट्रगल है शुरुआत का, वो सारी चीज़ें आपको सच्चाई के बिल्कुल धरातल पर जाकर के जोड़ देती हैं। अब बात करें अगर वो गांव, और देखिए दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की कि जब हम बाकी फिल्में वगैरह देखते हैं तो अगर ग्रामीण परिवेश दिखाया जाता है, गांव वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं तो उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं, सारे लोग बिल्कुल चमचमाती हुई धोती पहने होते हैं, चमचमाते हुए नए नए कुर्ते पहने हैं। ग्रामीण गमछा भी नया होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन से मिलते हैं वस्त्र, यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए अब मुझे नहीं पता है कि वो कॉस्ट्यूम्स जो ग्रामीण लोगों ने पहन रखे थे, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि प्रोडक्शन नहीं दिए होंगे, या लेकिन उन पे भी काम किया गया है कॉस्ट्यूम पे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिल्कुल नए और कहाँ से कपड़े पहन करके आ गए, बिल्कुल उसी तरह के जैसे ग्रामीण परिवेश में आपको देखने को मिलेगा कि उसी तरह के। चूंकि मेरा गाँवों से संबंध रहा है, अभी भी है भाई, मेरा खेत पात सब कुछ है, तो मैं जानता हूं कि गांव में सारे लोग इस तरह के नए वस्त्र पहन करके नहीं घूमा करते हैं। तो पहली चीज तो वो आप देखिए, वो बिल्कुल परफेक्ट आपको एहसास देता है कि इतना पुराना गांव, जिस टाइम पीरियड की ये फिल्म है वो उससे जोड़ देता है। दूसरी चीज इसमें जो संगीत की अगर बात करें तो संगीत में 2 चीजें हैं। कुछ चीजों को तो उन्होंने हिंदी में, कुछ गाने हैं जो हिंदी में भी हैं, लेकिन वो भी कर्णप्रिय हैं। ज्यादातर तो मैंने देखा है, चूंकि मैंने बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज जो है हिंदी डब देखी हुई हैं, तो उसमें वो गाने वगैरह कई बार जो है इस तरह के डाल देते हैं हिंदी में डब करके या चेंज करके, कि वो उतने बहुत कर्णप्रिय नहीं लगते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। इसमें जो संगीत हिंदी में है भी, वो भी काफी अट्रैक्टिव है, काफी कर्णप्रिय है। दूसरे, जहां पर कुछ मोमेंट्स हैं जहां वो उनका अनुष्ठान, वो पूरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो ग्राम देवता से संबंधित, उसको उन्होंने एज इट इज लैंग्वेज में रखा है, मीन्स कन्नड़ ही है मेरे ख्याल से। वो भाषा न समझ में आते हुए भी आपको जिस तरह से जोड़ती है, जिस तरह से रोमांच पैदा करती है, वाह, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये मुझे लग रहा था कि मैं फिल्म देख रहा हूं या सचमुच मैं उस पर्टिकुलर सीन का हिस्सा बन गया हूं।
बहुत सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो बहुत अच्छा था कि उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, उसे एज इट इज ही रखा है। दूसरी चीज, जैसे फाइटिंग वगैरह के जो उसमें सीन्स हैं, तो उसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह का नहीं बनाया है कि वो लगे कि फिल्मी ड्रामा है। वो इतनी रियलिस्टिक फाइट है, क्योंकि हमने गांव के स्तर पे इस तरह की लड़ाइयां देखी हुई हैं, सचमुच अपने आंखों से देखी हैं, तो बहुत ज्यादा सच्चाई के नजदीक था। मतलब उस तरह की फाइटिंग्स जहां लोग डंडों से लड़ रहे हैं, या इक्का दुक्का किसी के पास में गन भी है वैसे भी फायर करना, वो कमाल का। जो लास्ट के 15 मिनट हैं, लास्ट के 15 मिनट तो आपको मतलब ऐसा दिल थाम करके बैठने पे मजबूर कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि अंत में फिल्म के 10-15 मिनट जो हैं तो या तो कई बार विषय से भटक जाते हैं या उतना ही रोमांच पैदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस फिल्म का आखिरी के 15 से 20 मिनट का जो टाइम है वो फिल्म की आत्मा है। ऋषभ शेट्टी जी ने कितना काम किया होगा इस स्टोरी पे और डायरेक्शन पे, क्योंकि उन्होंने ही स्टोरी लिखी है, खुद एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं। एक एक जो कैरेक्टर उन्होंने जिस तरह से एस्टैब्लिश किया इस फिल्म में, सारे कैरेक्टर अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो इतना यूनिक है। देखिए इसमें सब कुछ है, इसमें आपको थ्रिल मिलेगा, फैंटेसी मिलेगी और रोमांच मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, क्राइम मिलेगा, ड्रामा मिलेगा। इस फिल्म में सब कुछ बहुत एक कंप्लीट पैकेज है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस तरह की फिल्में नहीं देखी तो याद रखिएगा कि फिर हम उस तरह की फिल्में देखने के लिए ही बाध्य होंगे जो एक ड्राइंग रूम में बैठ करके लोग अपने मन से काल्पनिक चीजें लिख लेते हैं, जिसका सच्चाई के धरातल से कोई लेना देना नहीं होता है। यह फिल्म आपको भारतवर्ष की आत्मा से जोड़ती है। भारत को हम कहते हैं कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो नई नहीं है, 5000 वर्ष की तो आज के आधुनिक युग में लोग बताते हैं। जबकि हम अगर अपने धर्मशास्त्र और पूर्वजों के कथानकों पर विश्वास करें तो हजारों हजार, दसियों बीसियों हजार वर्ष पुरानी है। अगर उसकी एक झलक भी पाना है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और इस तरह की फिल्में जब हम देखेंगे तो हम भारत की उन तमाम चीजों को, हो सकता है आज ये कर्नाटक से निकल करके इस तरह का विषय आया है, कल हो सकता है दूसरी बंगाल से निकल करके आए, उड़ीसा से निकल करके आए, उत्तर प्रदेश, मतलब बहुत सारे स्टेट से इस तरह की चीजों को देखने का मौका मिलेगा। तो एक तो फिल्म इंटरटेनिंग भी है, रोमांचकारी भी है, कर्णप्रिय, दृश्य प्रिय, सब तरह से परफेक्ट फिल्म है। स्टोरी की, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस फिल्म को, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप निश्चित रूप से पता करें आपके आसपास के थिएटर में। दूसरी चीज, इसे अगर आप टीवी में देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो इंपैक्ट जो मैं बता रहा हूं ना, लास्ट के 15-20 मिनट, तो वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला परफॉर्मेंस है और पूरा सीन है, वो आप जो थिएटर में अनुभव करेंगे, वो घर के टीवी, मेरे घर में भी बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, लेकिन मैं आई बिलीव कि वो थिएटर में ही आपको रोमांच मिलेगा। तो आप नजदीकी थिएटर में जाकर के इस फिल्म को जरूर देखें और अपने अनुभव भी उसके बाद में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने तो देख ही लिया होगा, क्योंकि ये फिल्म रिलीज होकर के काफी टाइम हो गया है। और इस फिल्म की अगर मैं रेटिंग करूं तो मैं भैया दूंगा 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे कंप्लीटली एंटरटेन किया। मेरे रात का समय, मेरी बेटी देखिए 8 साल की है, जनरली नाइट शोज में हम कभी फिल्म देखने जाते हैं तो आधे एक घंटे में वो सो जाती है, लेकिन टिल द एंड उसने पूरी फिल्म देखी। इस फिल्म को सभी लोग देख सकते हैं, फैमिली के साथ आप बैठ करके देख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि आपको फिल्म बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।